अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक हैं नाज़रीन। बम ऐसी चीज़ है जो गिरती है और जगह को तहस नहस कर देती है, लोगों को मार दिया जाता है, लोग मर जाते हैं, उसे टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी इमारतें गिर जाती हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, आग लग जाती है मुख्तलिफ़ मकामात पर। ये तो है बम। और एक बम ऐसा है जो आवाम पे गिराया जाता है, जिसे कि पेट्रोल बम कहते हैं या किसी भी चीज़ के महंगा होने का बम कहा जाता है। पेट्रोल बम जो आज पाकिस्तान की हर आवाम पर गिराया गया। 35 रुपये डीजल और 35 रुपये पेट्रोल महंगा कर दिया हुकूमत ने। नाज़रीन, गरीब आदमी तो सिर्फ रोटी को लिए तरसता है ना, उसको बड़ी गाड़ियों से इन चीज़ों की फ़िक्र नहीं होती, उसने अपने बच्चों का रिस्क पालना है। वो तो इंतज़ार करता है कि कोई ऐसी हुकूमत आए जिसमें उसको कोई सहूलियात मिले, चीज़ें सस्ती हों। मगर अफसोस ये है कि पाकिस्तान जब से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मेहनत करके पाकिस्तान को बनाया, हिंदुओं से हमें अलहदा किया, अंग्रेज़ों से हमें अलहदा किया। अब यकीन करें, हम लोग पहले बहुत अच्छे थे। यकीन करें, आज जितने लोग मुख्तलिफ़ हादसात में, मुख्तलिफ़ वारदातों में मर रहे हैं, इतने लोग पहले भी नहीं मरते थे अंग्रेज़ों के दौर में। उस दौर में कीमतें तो ठीक थी, इतनी महंगाई तो नहीं थी कि गरीब आदमी अपने बच्चों को रोटी ही ना खिला सके, लाइनों में लग के आटा ले और आटा लेते हुए ही मर जाए, ऐसा तो नहीं था। अब देखिए, नवाज शरीफ हुकूमत थी, मुख्तलिफ़ चीज़ें महंगी सस्ती हो रही थी, उसके ख़िलाफ़ इमरान ख़ान ने तहरीक इंसाफ बनाई और उस पर लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि इमरान ख़ान आके गरीबों का साथ देगा, महंगाई करेगा, महंगाई से बचाएगा लोगों को, चीज़ें सस्ती करेगा। मगर सारा निज़ाम उल्ट हुआ। इमरान ख़ान ने हुकूमत संभालने के बाद उसने भी वही काम किया जो पहले हुकूमतें करती आई। इसके बाद चंद सालों में ही लोग, अवाम इमरान ख़ान से तंग आ गई और वो अफसोस करते थे कि हमने तहरीक इंसाफ को वोट क्यों दिया। इसके बाद दोबारा पीडीएम आ गई। पीडीएम एक मिक्सचर था, नून लीग, पीटीआई, जमात इस्लामी और मुख्तलिफ जो तंजीमें थी पाकिस्तान की। मैंने सुना है कि 11 तंजीमें ऐसी थी जो इकट्ठी होकर पीडीएम की शक्ल में आई। इन तमाम तंजीमों ने इकट्ठे होकर पीडीएम बनाई और इन्होंने फिर हुकूमत को संभाल लिया। हुकूमत जैसे ही इनके हाथ में आई, आवाम बहुत खुश थी। उन्हें ये एहसास था कि हमने जो गलती इमरान ख़ान को वोट देकर की थी, अब उस गलती के बदले में हमें हमारी अपनी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और मुख्तलिफ़ जमातें जो हैं वो रिलीफ देगी, गरीबों को सुकून मिलेगा, उनको मजदूरी मिलेगी। मगर ऐसा कुछ भी ना हुआ। वही महंगाई, वही चीज़ें दोबारा वैसे की वैसे होने लग गई। जैसे कि आज पेट्रोल महंगा हुआ। आप ये देखें कि पेट्रोल आज 11 बजे महंगा हुआ है, लेकिन हमारी बेहिस मुसलमानों की कौम जो है, जो बेहिस लोग पेट्रोल पंप मालकान हैं, उन्होंने कल दोपहर से ही पेट्रोल बंद कर दिया, सिर्फ इस लालच में कि जो पेट्रोल पड़ा है कल हम वो 15 रुपये 35 रुपये महंगा बेचेंगे और हम अपनी जो बिल्डिंगें हैं उन पे एक एक स्टोरी मज़ीद बना लेंगे। और गरीब, रिक्शे वाला, मुसाफिर और आम आदमी, देखिए पेट्रोल मोटरसाइकिल के लिए कितना ज़रूरी है। आजकल हर आदमी की ज़रूरत जो है ना, मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे जाता है। हर गरीब आदमी, सफ़ेद पोश आदमी ने मोटरसाइकिल रखी हुई है, उस पर वो जाता है। लेकिन पेट्रोल महंगा होने से उसके ऊपर क्या बीत रही है ये आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये सिर्फ वो मज़दूर जो बेचारा साइकिल पर जाता है या मोटरसाइकिल पर जाता है, उसको पता है कि ये चीज़ें महंगी। सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, पेट्रोल महंगा होने के साथ साथ पाकिस्तान में खाने पीने की हर चीज़ महंगी हो गई है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अंडा 30 रुपये, 300 रुपये दर्जन, 300 रुपये दर्जन। आप इस टाइम जो फार्मी अंडा है वो ले रहे हैं, 430 रुपये दर्जन आपको देसी अंडा मिल रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं, आपको 500 रुपये किलो मुर्गी मिल रही है। और दालों का तो आप सोचें ना, वो मुर्गी और
गोश्त से भी ज़्यादा महंगी हो गई है। बहरहाल जैसा कि आप देख रहे हैं, आज पेट्रोल पंप वाले वो कल तक सुबह 10 बजे तक जिनके पास पेट्रोल नहीं था, 11 बजते ही जैसे ही पेट्रोल महंगा का ऐलान हुआ, ऐलान तो कल ही हो गया था कि 11 बजे का, जैसे ही 11 बजे उसके बाद पौने 11 बजे उन पेट्रोल पंप वालों ने अपने पंप की लाइनों में, पाइप के बाहर लाइनें लगवा दी मोटरसाइकिलों की, गाड़ियों की, कि जी 11 बजे जैसे ही महंगा होगा हम बेचेंगे। यार ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्या होती है? ये भी तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है कि 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए उन्होंने जो पेट्रोल अपने पास रख दिया था वो 35 रुपये महंगा हो गया, जो डीज़ल अपने पास रख लिया था वो 35 रुपये महंगा हो गया। यार बताएं, ये जो लोग निज़ाम चला रहे हैं, माहिर माशियात जो हमारे मुल्क में लगे हुए हैं, जिनका मकसद है कि हमारे मुल्क में जो खाने पीने की चीज़ें या माशी जो निज़ाम है, जो इसका पैसों का जो आमदन है, उसमें गरीबों का भी तो हिस्सा डालें। यार गरीबों का हिस्सा क्यों नहीं है? गरीबों को क्यों नहीं पाकिस्तान जो कर्जा ले रहा, जितने देखिए जो कर्जा लिया वो वापस करने में तो एक एक बंदे का हाथ है, लेकिन ये जो पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, इससे जो आमदन इनको होनी है उसमें से क्यों नहीं किसी गरीब आदमी का हिस्सा रखते? वो पेट्रोल पंप मालकान जिन्होंने पेट्रोल महंगा बेच के जो कुछ कमाया, उस कमाई से वो बेशक अपना जो कुछ बना लेंगे, लेकिन क्या उन्हें गरीब की आने लगेगी? हमारे ये हुक्मरान जो सोचे समझे बेतुके अंदाज में चीज़ें महंगी करते जा रहे हैं, इन्हें पता नहीं कि हम आवाम को रिलीफ क्या दे रहे हैं और उसके ऊपर बर्डन कितना डाल रहे हैं। कहा तो जाता है कि टैक्स दो, कि जी हुकूमत का जो सा है ना, ये फ़र्ज़ है कि भाई वो हमसे, जो हमारा फ़र्ज़ है कि हम हुकूमत को टैक्स दें, ठीक है, लेकिन हुकूमत का कोई फ़र्ज़ नहीं है कि वो आवाम को क्या कोई रिलीफ दे, किसी किस्म का रिलीफ। और रिलीफ यही तो मांगता है ना गरीब आदमी कि यार मुझे खाने पीने की चीज़ें सस्ती मिले, मुझे ये। अब एक पेट्रोल से देखिए, आज पेट्रोल 35 रुपये लीटर बढ़ा है, ठीक है। अब आज से आप देखना शुरू कर दें वैगन वालों ने, यार डेरा गाजी खान से मुल्तान जाने का किराया 480 रुपये था, और जाहिर बात है अब पेट्रोल महंगा होने से वो किराया 550 से भी ऊपर चला गया होगा, या 520-30 पे आ गया होगा। ये कौन भर रहा है? ये जो पैसे भरे जा रहे हैं पेट्रोल महंगा होने की सूरत में, ये किसने भरने हैं? गरीब अवाम नहीं तो भरने हैं, हमने, तुमने, सब दोस्तों ने भरने हैं जो गरीब है, जो बड़ा। आप देखना अफसरान है, उनको ना तो बिजली का बिल भरना है, और सबसे बड़ी बात पेट्रोल उनको मुफ्त दिया जाता है। मुझे बताएं, जब उनकी तनख्वाहें लाखों में है तो पेट्रोल क्यों उन्हें मुफ्त दे रहे हैं? क्या ये सिर्फ गरीब आदमी का काम है कि वो हर चीज़ महंगी खरीदे? अफसरान को तो मुफ्त सब कुछ मिल जाता है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कब ये हमारी आवाम सड़कों पे निकलेगी? एक दौर था हम सड़कों पे निकल आते, अब तो वो भी ख़त्म हो गया है। कोई सड़कों पे नहीं निकलता, इन्हीं पार्टियों की वजह से। कोई किसी के जलसे में जा रहा है, कोई किसी के, और करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। इतने बड़े बड़े जलसे, आज सुना मरियम नवाज साहबा जो आई हैं, करोड़ों रुपया उसके रिसीविंग पे जो है खर्च हुआ होगा। क्या वो जो करोड़ों रुपया उसकी रिसीविंग पे करोड़ों लोगों को दिया गया, उनको पेट्रोल की मद में, खाने पीने की मद में, क्या गरीब के आटे को नहीं सस्ता किया जा सकता था? क्या पेट्रोल को नहीं सस्ता किया जा सकता था? ये जो आने वाली हुकूमत जो आ चुकी है, जिस पे तमाम लोगों को उम्मीदें थी कि हमने गलती की इमरान खान को वोट देकर, तहरीक इंसाफ को वोट देकर, आज जो है ना हम उस गलती का पछतावा है हमें, और उसका बदला हम ये ले रहे हैं कि नून लीग की हम जो है इज़्ज़त कर रहे हैं। लेकिन नून लीग ने या पीडीएम ने हमारे साथ क्या किया, क्या कर रहे हैं? गरीब आदमी का कोई सोच रहा है? गरीब बच्चों की फ़ीस कैसे दे रहा है? किसी को पता है? ये जो बेचारा रिक्शे वाला सुबह के टाइम सर्दी में निकलता है, आपको पता है वो किस तरह कमा रहा है? आपको पता है उसका घर किस तरह चल रहा है? ये बुराइयां जो है वो इस महंगाई की वजह से ही फैलती हैं। बहरहाल अल्लाह पाक कोई ऐसा हुक्मरान हमारे मुल्क में लेकर आए जिसे गरीबों का एहसास हो, जो गरीबों में से हो। और ये कसूर भी हमारा ही है, हम लोग वोट भी सिर्फ ऐसे लोगों को देते हैं जिनका हमें पता है वो पहले ही अमीर हैं। जैसे कि कहते हैं ना, गंद पे गंद गिरता है, इसी तरीके से पैसे वाले को ही वोट मिलता है। कभी किसी गरीब को वोट दिया, गरीब बेचारे को तो काउंसलर भी नहीं बनाते, काउंसलर भी बनाएंगे तो अमीर। ओ अल्लाह के बंदो, वो जिसके पास पहले ही सब कुछ है उसको तुम और चीज़ें नवाज रहे हो। हुकूमत भी उसको देती है जो हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए असम्बलियों में जाके बैठते हैं,
वो वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों के मुस्तकबिल का फ़ैसला करते हैं। अल्लाह पाक कोई ऐसी चीज़ हमारे मुल्क में भी लेकर आए, कोई ऐसे इंसान हमारे मुल्क में भी लेकर आए जो गरीब आवाम का सुने, उनके बारे में सोचे और हमारे इस्तेमाल की आम चीज़ जो है उसको सस्ता करें। अल्लाह निगहबान।